ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। जून में खाया पिया था चुनाव आयोग, 100 टन मार रहा था एक सांस में, और फरवरी में मर गया। अरे भाई, चुनाव आयोग से ही तो देश भर में सरकारें बनी, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकारें भी शामिल है। चुनाव आयोग को तो केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही मार दिया है और तब से लगातार मरा हुआ था। हमने तो आज जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये मर गया है। आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? आप ये कफन का नाटक करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि साहब ये प्रूफ है, ये यहाँ पे लूट हुई है चुनाव की और चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं गए आप कोर्ट भाई कि साहब स्टे लगाया जाए 8 तारीख के रिजल्ट? मैदान से जो भागता है वो कायर कहलाता है महोदय, याद रखना। आप मैदान में उतरे हो तो या तो मारो या फिर मर जाओ, दो चीजों पे ही डिपेंड रहने का। और इसीलिए आज इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी अगर बनी है तो नेताजी ने जो संघर्ष किया है उसके लिए गैर ईवीएम का कल भी विरोध करते थे। जब हमारे पास 10 सीटें थी, 5 सीटें थी और आज हमारी 37 आ गई, तब भी हम ईवीएम का विरोध करते। अपनी बात से हटना मतलब कोई मतलब नहीं रहता, मर ही रहेगा चुनाव आयोग। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो मिस्टर गौरव शो। दोस्तों, अखिलेश यादव का बयान अभी आप लोगों ने देख लिया होगा। जिस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग के लिए जिस तरह से जो अभद्र टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग मर गया है और उसको जो है कफन भेजने जा रहे हैं, और इन्होंने जो है इस तरह का जो है कफन, एक सिला के कफन भेजा भी है। दोस्तों, आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ बनोत्री जी ने जो समाजवादी पार्टी की जो इस तरह की जो राजनीति है, जब ये लोग जीतते हैं लोकसभा चुनाव में, अभी इन्होंने 37 सीटें जीती, तब इनके लिए चुनाव आयोग बहुत बढ़िया था। लेकिन अभी जो है ये लोग, अभी चुनाव का रिजल्ट नहीं आया, मिल्कीपुर चुनाव का 8 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन ये लोग अभी से बता रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है और चुनाव आयोग जो है बेईमानी कर रहा है। इस तरह की जो है भाषा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट में एस के दुबे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको अमिताभ बनोत्री जी ने बहुत अच्छे से जो है तथ्यों के आधार पर जो बेनकाब किया है। और अमिताभ बनोत्री जी ने बोला है, यदि 8 तारीख को रिजल्ट आपके पक्ष में आया तब आप क्या कहेंगे, तब भी चुनाव आयोग मरा रहेगा कि जिंदा रहेगा। दोस्तों, आज की डिबेट को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को चलते हैं और मिलते सीधे वीडियो के लास्ट में। 4 जून को चुनाव आयोग खाया पिया सुंदर सुशील सुदृढ़ बताया गया था, कहा गया था भूतों ने भविष्य इससे अच्छा कोई नहीं। क्या जी अब जून से देखो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, क्या 8 महीने कुल हुए। ठीक, 8 महीने में चुनाव आयोग को इतनी बीमारियां हो गई कि कोलैप्स कर गया, मर गया। और 4 जून को उसकी जो रिपोर्ट आई थी एमआरआई की, वो आया था बिल्कुल अभी बांका जवान है लोकसभा के चुनाव में। अगर मान लीजिए सपा जीत गई, क्या साइकिल चल गई, तो ये तो 8वां आश्चर्य दुनिया को हो जाएगा कि मरे हुए चुनाव आयोग से आप जीत गए। क्या बताइए, जो मर गया उसने भी आपको तार दिया। दुबे जी, मामला कफन तक आ गया और अभी तारीख है 6, अभी तो 7 बीच में है, फिर 8 को रिजल्ट आएगा। दुबे जी। अग्निहोत्री साहब जी, चुनाव आयोग को तो केंद्र सरकार ने ही मार दिया। हमने तो सिर्फ बताया है कि भाई ये मर गया है। उसको तो, चुनाव आयोग को तो केंद्र की मोदी सरकार ने पहले ही मार दिया है और तब से लगातार मरा हुआ था। हमने तो आज जगाने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये मर गया है, अब इसका कुछ होना चाहिए। आपको भी याद होगा, आप तो वरिष्ठ हैं। अच्छा, आप छाती दबा के मरे हुए मुर्दे में जान लाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बोलते, सीपीआर देना, क्या बोलते वो कर रहे थे? नहीं तो डॉक्टर कोशिश तो डॉक्टर बहुत कोशिश करते हैं। आपसे बड़ा डॉक्टर कौन है? सुनिए, अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था इमरजेंसी में, तो किसी को देखने गया था। आप मानोगे नहीं, उसके ऊपर चद्दर डाल दी गई थी, रोना पीटना सब चालू हो गया था। लेकिन मैं उस डॉक्टर की दाद दूंगा कि वो डॉक्टर आया, उसने चद्दर हटाया और उसने अपनी पूरा एफर्ट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे वो बंदा जिंदा हो गया और 4 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये होता है, अभी ऐसा नहीं। दुबे जी, एक मासूम सवाल था। दुबे भैया, एक मासूम सवाल था। अब उठने की उम्मीद है या आपने परमानेंट इनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया होता ना, भाई वो सर्टिफिकेट दे देता डॉक्टर, बोले ब्रॉड डेड खत्म। तो भेज दिया आपने। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम तो चाहेंगे कि वो उठ के बराबर काम करे, और मोदी सरकार ने जो मार के रखा है वो अब ना मार पाए। हम तो ये पूरी कोशिश करें। आपने चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं किया? अगर आपको सुबह से शाम तक लूट दिखाई पड़ रही थी तो भोजन और चाय नाश्ते की व्यवस्था का इंतजार कर रहे थे क्या कि शाम की चाय भी ऑर्डर हो गई है, भाई खराब हो जाएगी, समोसे भी ऑर्डर हो गए, खराब हो जाएंगे? किस चीज का आप इंतजार कर रहे थे? देखिए, ये बहुत दुखद है कि देश के अंदर जब आप जनता के बीच में नहीं जाते हो, कामकाज नहीं करते हो और जनता आपको नकारती चली जाती है, तो आप इस तरीके से कहना शुरू कर देते हो कि साहब संवैधानिक संस्थाएं लुटी चली जा रही हैं। अगर संवैधानिक संस्थाएं लुटी चली जा रही है तो आपके पास हक है, आप कोर्ट चले जाओ। आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? आप ये कफन का नाटक करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि साहब ये प्रूफ है, ये यहाँ पे लूट हुई है चुनाव की और चुनाव आयोग हमारी नहीं सुन रहा है। क्यों नहीं गए आप कोर्ट भाई
कि साहब स्टे लगाया जाए 8 तारीख के रिजल्ट पे। अब 8 तारीख को अगर आप जीत गए तो अब ये कह रहे हैं साहब वो हमने तो मरे हुए आदमी को जिंदा होते हुए देखा है, अभी समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बता रहे थे, तो ये कहते हैं नहीं वो चुनाव आयोग के अंदर सांसें फूंक गई। अरे गजब कर रखा है, मतलब गजब। अरे 8 तारीख का इंतजार तो कर लो, हो सकता है जनता ने आपके ऊपर विश्वास जता दिया हो, या बिल्कुल ही जनता से मोह खत्म हो गया, या बिल्कुल ही क्लियर है ठीक कि है। जनता रोहित अग्रवाल, अभी रुकना, मैं दुबे इसके दुबे के पास चलूंगा। दुबे जी, अच्छा बाकी सब छोड़ो, एक बात बताओ, जब अवधेश बाबू लड़े चुनाव, क्या एक बार नहीं कई बार मिल्कीपुर से जीते, तब इतना वोट कभी नहीं पड़ा। 22 में जब अवधेश जी जीते हैं मिल्कीपुर से एमएलए, तब भी इतना वोट नहीं पड़ा। इस बार इतना वोट क्यों, जबकि बाई इलेक्शन में मेरा तजुर्बा कहता वोट कम पड़ता है, जनता का उत्साह कम होता है। वो कहती है छोड़ो यार, साल 2 साल के लिए एमएलए चुनना है, कौन सरकार गिरी जा रही है, कौन सरकार बनी जा रही नहीं। लेकिन इसमें तो पूर्ण चुनाव से ज्यादा वोट पड़ गया। 2022 विधानसभा चुनाव से ज्यादा मतदान मिल्कीपुर में हो गया बाई इलेक्शन में। इसके पीछे कुछ तो दिख रहा होगा। देखिए, हम वो लोग हैं जो मैदान में खड़े होके लड़ने वाले लोग हैं, हम मैदान से भागने वाले लोगों में नहीं है। आरएलडी प्रवक्ता बोल रहे थे, तो इनको मैं बता दूं, मैदान से जो भागता है वो कायर कहलाता है महोदय, याद रखना। आप मैदान में उतरे हो तो या तो मारो या फिर मर जाओ, 2 चीजों पे ही डिपेंड रहने का। और इसीलिए आज इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी अगर बनी है तो नेताजी ने जो संघर्ष किया है उसकी ये देन है, कि आज हम इतने हैं सक्षम। और सबसे ज्यादा 37 सांसद इस बार मेरे आए हैं। पिछलग्गू बन के भारतीय जनता पार्टी के रहोगे, जब आप हमसे संतुष्ट नहीं हुए तो उनसे क्या संतुष्ट होगे। लेकिन सत्ता का लालच आदमी को कहीं नहीं रखता है। अपना ईमान से जियो, भले ही आप हारो या जीतो। लेकिन जहां तक अगर मिल्कीपुर की बात है तो मैं निश्चित तौर पर आपको ये कहना चाहूंगा अग्निहोत्री साहब कि ये चुनाव हम अच्छे मतों से जीत रहे हैं, और नहीं तो 8 तारीख को आप देख लेना जब इसका रिजल्ट आए, निश्चित तौर पर। अरे दुबे जी, एक निवेदन था, दुबे जी एक निवेदन था 8 को अगर आप जीत जाओ तो एक हमारी तरफ से निवेदन मान लेना, तब एक ट्वीट ऐसा कर देना, एक्स पे लिख देना कि चुनाव आयोग जिंदा हो गया, वो गलत हमने बता दिया था कि मर गया। क्या अभी हमने दोबारा चेक किया तो अब ठीक है, जिंदा है। क्या नहीं, हमने ईवीएम मरा ही रहेगा। 8 को आप जीत जाओ तब भी जिंदा नहीं करोगे, तब तो कर देना। अरे छोड़ो गुस्सा थूको, तब जिंदा कर देना। सुनिए जी, सुनिए, हम ईवीएम का कल भी विरोध करते थे जब हमारे पास 10 सीटें थी, 5 सीटें थी, और आज हमारी 37 आ गई, तब भी हम ईवीएम का विरोध करते। अपनी बात से हटना मतलब कोई मतलब नहीं रहता। मतलब मरा ही रहेगा। चुनाव आयोग वाले सुन ले, मैंने एक आपकी तरफ से एक अर्जी लगाई थी कि 8 को अगर आप जीत जाओ तो जिंदा कर देना गरीबों को। उनने करना मरा घोषित कर दिया, आप कदम पीछे नहीं हटाएंगे, जो मर गया सो मर गया, डू और डाई नारा दे दिया समाजवादी पार्टी। जून में खाया पिया था चुनाव आयोग, 100 दंड मार रहा था एक सांस में, और फरवरी में करे मर गया नहीं। अरे भाई, चुनाव आयोग से ही तो देश भर में सरकारें बनी, जिसमें इंडिया गठबंधन की सरकारें भी शामिल है। ममता बनर्जी का क्या टीएमसी ने अपना चुनाव अकेले करा, अपने टीएमसी ने कराया था? नहीं ना, वो भी चुनाव आयोग ने कराया। हिमाचल में कांग्रेस का चुनाव जिसमें कांग्रेस जीती, वो भी चुनाव आयोग ने कराया। सिद्धरमैया जिस जनादेश से मुख्यमंत्री बने, वो भी कांग्रेस ने, अरे इसी चुनाव आयोग ने कराया। देश भर में चुनाव की कोई दूसरी तो व्यवस्था ही नहीं, दुबे जी आप जानते हो, एक ही रास्ता है चुनाव आयोग। हर चुनाव उसी के जरिए हो रहा है। और भारत के लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि कहीं कोई जीत रहा है, कहीं कोई जीत रहा है, कहीं किसी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है तो कहीं दूसरी जगह उसी को जनता का दंड मिल रहा है। जो जस करी सो तस फल चाखा, तुलसीदास कह गए। और सबसे बड़ी बात, इतनी तीखी बात कहना कि उससे पीछे आना मुश्किल हो जाए। दुनिया के 50-60 देश ऐसे हैं दुबे जी जहां की चुनावी प्रक्रिया में भारत का चुनाव आयोग मदद करता है। वहां के अधिकारी यहां आते हैं सीखने समझने। 50-60 देश ऐसे हैं। क्या? और हम क्या मैसेज दे रहे हैं संसद से कि हमारा चुनाव आयोग मर गया, ये कफन है? ये ठीक नहीं। चुनाव आयोग भी संविधान की शक्तियों के साथ जन्मा है। बाबा साहब के संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है अगर हम चुनाव आयोग को मृत घोषित कर देंगे? ये बाबा साहब के संविधान की भी अवमानना है। चुनाव आयोग किसी की घर की दुकान थोड़ी ना है। पार्टियां आपस में आरोप प्रत्यारोप करें, समझ में आता है। लेकिन चुनाव आयोग, और जिस चुनाव आयोग से अभी लोकसभा में आपको अपने जीवन काल की सर्वोत्तम उपलब्धि हासिल हुई, उसी चुनाव में 37 सीट जीते दुबे जी। कभी नहीं जीते थे आप। नेताजी के समय में भी हाईएस्ट स्कोर 35 था। इसी चुनाव आयोग ने चुनाव कराया और इसी उत्तर प्रदेश में कराया।
मैं उम्मीद करूंगा कि 8 तारीख को जो जनादेश आए तब तक गुस्सा ठंडा हो जाए, सपा जीते तो भी धन्यवाद दे जनता को और हारे तो भी धन्यवाद दे जनता को। आप पार्टियां आपस में लड़ सकती हैं लेकिन जनता से लड़के निवाह नहीं होगा मित्र। दल बदले जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी बदली जा सकती है, जनता नहीं बदली जा सकती। आप अपने घर से कार्यकर्ता ला सकते हो, जनता नहीं। 8 तारीख को जनता का धन्यवाद होना चाहिए, जनता का जयकारा होना चाहिए, वहां भाजपा जीते और चाहे सपा जीते मिल्कीपुर में। धन्यवाद, मजा आया। दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल वाला आइकन जो है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो तथ्यों के आधार पर एसके दुबे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है उनको बेनकाब किया है, और समाजवादी पार्टी के जो नेता जो बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग मर गया है और कफन भेजने की बात, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, अभी रिजल्ट आया नहीं उससे पहले इस तरह की जो घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। यदि इनके पक्ष में रिजल्ट आया तब ये लोग जो है किस तरह से अपना मुंह दिखाएंगे और उस पर ये लोग क्या कहेंगे, क्या उस रिजल्ट को मानने से इनकार करेंगे या उसको मानेंगे। दोस्तों आज की डिबेट आपको कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।